परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। आइए आज हम ध्यान करने वाला विषय धूली से सिंहासन तक, फ्रॉम डस्ट टू थ्रोन। पहला शामुएल का पुस्तक उसका 2वां अध्याय 8वां वचन, द बुक ऑफ फर्स्ट शामुएल चैप्टर 2 वर्स नंबर 8। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी को के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर कंगाल को धूली में से उठाता है, वो दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर नंबर 1 इनको अधिकारियों के साथ बिठाना चाहते हैं। नंबर 2, ये परमेश्वर इनको महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाना चाहते हैं। परमेश्वर को स्तुति हो। महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी करके बोलते समय में जहां पर मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है विराजमान है, उस जगह पर उन्हें बिठाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 31वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रभु को स्तुति हो। तब परमेश्वर का वचन कहता है अधिकारियों के अधिपतियों के साथ उसको बिठाना है। एक व्यक्ति को अधिपतियों के साथ बिठाना करके बोलते समय में ये अधिपति और कोई नहीं है, परमेश्वर के पवित्र भक्त लोग हैं। इस पृथ्वी में भक्तों के साथ उसको बिठाते हैं, उसको सहभागी में लेके आते हैं, उसके बाद ही महिमा युक्त सिंहासन में उसको लेकर जाते हैं। कोलोसी पत्र 1वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 एंड 13, उस विषय को वहां पर लिखा गया है। याद रखना, बाइबल के वचन के अनुसार उस वचन में लिखा है, और पिता को धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। ज्योति में रहने वाले पवित्र लोग हैं। अगर ज्योति में रहने वाले पवित्र लोग हैं तो ऐसे भी पवित्र लोग हैं जो ज्योति में नहीं रहते हैं। यानी कि 2 किस्म के झुंड है। प्रभु को स्तुति हो। लेकिन हमें परमेश्वर कहते हैं तुम्हें पवित्र लोगों के साथ सहभागी, जो ज्योति में है उनके साथ सहभागी बनना है। प्रभु को स्तुति हो। अब हम ध्यान करने वाला विषय ये है कि परमेश्वर ऐसे कौन से भक्तों को जो धूली में थे उनको परमेश्वर उठाकर उन्हें सिंहासन पर बिठाया। ऐसे कौन से भक्त हैं जिनको परमेश्वर घूरे से निकाल कर खड़ा कर उन्हें सिंहासन तक पहुंचाए। तो सबसे पहला हम दानियल के बारे में देखते हैं। यहां पर दानियल को भी परमेश्वर ने सिंहासन तक पहुंचाया। कैसे? अब दानियल के इतिहास को देखेंगे तो दानियल का इतिहास कहता है कि इसे पकड़कर बंदी बनाकर बाबिलोन की देश में लेकर गया है। तो बंदी बनाकर बाबिलोन की देश तक गया हुआ व्यक्ति हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और इन बेड़ियों के साथ उन्हें एक गुलाम की तरह खींच कर लेकर गया। अब बाबिलोन के अधिकारियां इन गुलामी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, इनके साथ बड़ी क्रूरता से व्यवहार करते हैं। इनको मन चाहे मारना है तो मार देंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों के साथ ये लोग व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति जो बेड़ियों के साथ आया था, क्या इसके जीवन में बदलाव हो सकता है? क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को सिंहासन तक पहुंचा सकता है? क्या ऐसे लोगों की गुलामी अवस्था को परमेश्वर बदल सकते हैं? प्रभु का वचन में देखेंगे तो बंदी बनकर इसे बेड़ियों से बांधकर लाया हुआ एक कैदी के जैसे अनुभव। अगर इसे आत्मिक तौर से देखें, हम सब एक दिन पाप में कैद थे। जो व्यक्ति पाप में कैद है वो व्यक्ति पाप का गुलाम है, और जो व्यक्ति पाप का गुलाम है वो व्यक्ति शैतान का गुलाम है, और जो व्यक्ति शैतान का गुलाम है उसके अंदर गुलामी की आदतें बनी रहती है।
प्रभु को स्तुति हो। अब मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं। रोमियो का पुस्तक 6वां अध्याय 19वां वचन में लिखा है, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 19, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म का दास करके सौंपा था। यहां पर एक दास है जो कुकर्म के लिए अपने शरीर के अंगों को सौंप देता है, और एक दास है जो रोमियो का पुस्तक 6वां अध्याय 22वां वचन में लिखा गया है। तो रोमियो का पुस्तक 6 का 19, रोमन्स 6 वर्स 19 और रोमन्स 6 वर्स 22, दो प्रकार के दास है। एक है पाप का दास और दूसरा है परमेश्वर का दास। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप किसके दास है? प्रभु को स्तुति हो। पाप का दास है या आप परमेश्वर के दास है? प्रभु को स्तुति हो। अगर दास है तो दास के अंदर भी एक विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है? दास, याद रखना, दास नहीं तो गुलाम नहीं तो नौकर करके बोलते हैं। उसके जीवन में उसके अंदर अपनापन नहीं रहता है, सेल्फ नहीं रहता है, सेल्फ पर्सन। मैं मेरी सुनूंगा, मेरा दिमाग जो चाहता है वही बोलूंगा, मेरा मन जो करता है वही करूंगा। दास को अनुमति नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी करे। प्रभु को स्तुति हो। दास करके बोलेंगे तो परफेक्ट उदाहरण, सिद्ध उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल का वचन कहता है, फिलिपी करस पत्र, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 7, फिलिपियो 2वां अध्याय 7वां वचन लिखा गया है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, दास का उसने रूप धारण कर कर आए हैं। वो देखेंगे तो वो कभी भी कहता था, मैं मेरे मर्जी से नहीं बोलता हूं, मुझे पिता जो बोलने बोलता है वही मैं बोलता हूं। यानी कि वो खुद की अपनी ओर से नहीं बोलता, अपनी ओर से चंगाई नहीं करता, सभी कुछ पिता की मर्जी से ही करता। क्रूस पर जब उसे मौत के लिए अपने आप को सौंप दिया, परमेश्वर का इच्छा वही है, यही कहता था। यानी कि दानियेल एक गुलाम तो था लेकिन पाप का गुलाम नहीं था। प्रभु को स्तुति हो। यह बात को समझ लेना जरूरी है। यह पाप का गुलाम नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति परमेश्वर के लिए गुलाम जरूर था। परमेश्वर जो बोलेंगे वही करेंगे। प्रभु को स्तुति हो। वो बाबिलोन की देश में जरूर था, लेकिन वहां पर रहकर भी परमेश्वर का इच्छा करने वाला व्यक्ति था। तो दानियेल को परमेश्वर ने सिंहासन तक कैसे पहुंचाया? क्योंकि यह व्यक्ति भी एक मिट्टी में, धूली में रहा हुआ व्यक्ति है, घुरे में रहा हुआ व्यक्ति है। प्रभु को स्तुति हो। घुरे और धूली में रहा हुआ व्यक्ति है, और यह व्यक्ति, प्रभु को स्तुति हो, कैसा परमेश्वर ने इसे ऊंचा उठाया। आइए इसके कुछ गुणों को हम देखेंगे। सबसे पहला, दानियेल का पुस्तक 1वां अध्याय 8वां वचन, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8। वहां पर विशेषता क्या है? इसका गुण क्या है? इसने क्या किया? उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहला, इसकी फैसला और फैसला के साथ साथ समर्पण, यानी कि समर्पण का फैसला। अंग्रेजी में बोलेंगे हिज कॉन्सिक्रेशन, द डिसीजन टू कॉन्सिक्रेट हिमसेल्फ, अपने आप को पवित्र बनाने का फैसला। प्रभु को स्तुति हो। यह फैसला में बड़ा पक्का इंसान था, और ये जब फैसला लेता था, उस फैसला में कभी बदलाव नहीं था। याद रखना, जीवन में उन्नति का पहला पद यही था, उसकी फैसला, पवित्रकरण का फैसला। प्रभु को स्तुति हो। जब एक व्यक्ति फैसला लेने में पक्का होता है, उसका सिंहासन पर जाने का पहला कदम उसने शुरू किया है। अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं, यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु का दास है, तो याद रखना, आपका समर्पण, आपका पवित्रता का जीवन, फैसला जो लेते हैं, वही आपका एक चिन्ह होगा। Whatever you decide, that is your sign। प्रभु को स्तुति हो कि आप जब अपना फैसला और समर्पण में पक्का रहते हैं, लोग जरूर ढूंढेंगे और बोलेंगे यही है वो इंसान। प्रभु को स्तुति हो। उदाहरण के लिए, दूसरा राजाओं का पुस्तक
पहला अध्याय 7 और 8वां वचन। द बुक ऑफ फर्स्ट सेकंड किंग्स चैप्टर नंबर 1 वर्स 7 एंड 8। यहां पर राजा एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? एक इंसान के बारे में पूछ रहे हैं। कौन था वो इंसान? जो मनुष्य तुमसे मिलने आया और तुमसे ये बातें कही, वो उसका कैसा रंग रूप था? अब राजा एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, कैसा दिखने में था। अब वो लोग कहते हैं, उन्होंने उनको उत्तर दिया, वे तो सुअर यानी कि बहुत बाल वाला इंसान मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंदा बांधे हुए था। तो उसने कहा वो तिशबी एलिया होगा। देखा ना? तो उसका जो चिन्ह है, उसकी चिन्ह को जब बताया गया, ये ऐसा ऐसा दिखता था, यानी कि इसके कपड़े में भी एक समर्पण है। ये कपड़े का समर्पण जब उसने बताया तो राजा बोल रहा है, ऐसा कपड़ा तो यही इंसान पहनेगा। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, आप अगर परमेश्वर के बच्चे हैं, आप क्या कपड़ा पहनते हैं वो आपका पहचान को बताता है। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपकी बोलचाल आपकी पहचान को बताती है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कैसे बातें करते हैं, आप कैसे सोते हैं, आप क्या पीते हैं, आपके आंखें किस प्रकार देखती है, आपकी शब्द किस प्रकार निकलती है, हर एक चीज आपकी पहचान को बताता है। और वो क्या पहचान है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करके पवित्रकरण करने के लिए फैसला लिए हैं। प्रभु को स्तुति हो। अय्यूब 31वां अध्याय पहला वचन, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 31 वर्स 1, उसमें क्या लिखा है? अय्यूब ने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधा। प्रभु को स्तुति हो। अपने आप को एक अलग व्यक्ति बनाने के लिए अय्यूब आंखों से वाचा बांधता है। भजन संहिता 17 का 3, द बुक ऑफ साम्स 17 वर्स 3, वहां पर गीतकार कहते हैं, मैंने फैसला ले लिया है कि मेरे मुंह से मैं कभी भी पाप ना करूं। दानियल का पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 1 वर्स 8 लिखा गया है। वहां पर कहता है, दानियल कहते हैं कि हम राजा की भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। भजन संहिता 132वां भजन संहिता 1 से लेकर 5 तक वहां पर लिखा गया है कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा, ये गीतकार दाऊद कहते हैं, और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं। ये कहता हुआ बात देखो, ये सब क्या दिखाता है मालूम है? फैसला, समर्पण का फैसला। एक व्यक्ति आंख के साथ करता है, दूसरा व्यक्ति भोजन के साथ करता है, तीसरा व्यक्ति अपनी नींद के साथ भी कर रहा है, मैं नींद आने नहीं दूंगा। तो हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, उनको समर्पण करना अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी। समर्पण करना है। आज एक फैसला लेना है कि आप किसी के लिए रुकावट नहीं बनेंगे, नहीं तो आप किसी को रुकावट नहीं करेंगे। रोमियो 14 का 13 कहता है कि आप दूसरों के लिए रुकावट नहीं बनना है। आपकी जिंदगी को देखने वाले कहना है ये व्यक्ति समर्पित व्यक्ति है। तो इसका समर्पण इसे राजा के सामने लेकर जाकर खड़ा किया है। प्रभु को स्तुति हो। आज एक सवाल आपसे पूछता हूं, अपनी जिंदगी में बाइबल पढ़ूंगा करके आपने प्रभु से वादा किया था, 1 घंटा प्रार्थना करूंगा करके वादा किया था, क्या उस बाइबल पढ़ने में, उस प्रार्थना करने में आपका समर्पण आज तक पक्का है या हिल चुका है? अपने आप से सवाल पूछ लीजिए। व्यक्तिगत प्रार्थना कैसा चल रहा है? आपने तो समर्पण किया था ना, यू हैव डिसाइडेड, यू हैव कॉन्सिक्रेटेड योरसेल्फ, क्या उसमें आप पक्का है या नहीं? नंबर 2, दानियल का दूसरा गुण क्या था, क्या करता था? दानियल दूसरा अध्याय 16वां वचन के अनुसार वो उसका प्रार्थना का जीवन को बताता है। प्रभु को स्तुति हो। कुछ कुछ परिवारों में लोग ऐसे कहते हैं, अरे मेरी औरत प्रार्थना करती है, बस हो गया। घर में एक आदमी प्रार्थना करता है, बस हो गया।
कैसा भी अपना टिकट तो स्वर्ग के लिए कटेगा। ना 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 ना। आपके पत्नी आपके लिए यदि प्रार्थना करती होगी तो शायद वो इस पृथ्वी पर आपको भलाई देगा, लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए वो कारण नहीं हो सकता है। बच्चे लोग आज अच्छे नौकरी पर लगे हैं। हर माता हर पिता बच्चों की फ्यूचर के लिए रोते हैं। शायद उन्हें इस पृथ्वी पर बड़े बड़े काम मिल सकते हैं, बड़े मालिक हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज है याद रखना, माता पिता प्रार्थना किया बोलकर अगर बेटा ने कभी प्रार्थना नहीं किया, वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं हो सकता है, या तो स्वर्ग राज्य में उसे अनंत काल का हिस्सा वो नहीं बन सकता है। तो आज एक सवाल है, क्या आपकी जिंदगी में व्यक्तिगत प्रार्थना है? क्या आपकी जिंदगी में पारिवारिक प्रार्थना है? अकेला का प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना, ये दोनों का फर्क समझ लीजिए। पर्सनल लाइफ में आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या आपका पारिवारिक प्रार्थना चल रहा है? डू यू डू योर फैमिली प्रेयर? क्योंकि अगर शेर आता है करके कहा, तो शेर से लड़ने के लिए एक व्यक्ति लड़ने जाएगा, वो मार खाएगा, लेकिन शेर से अगर सब मिलकर लड़ेंगे, शेर भाग सकता है। पारिवारिक प्रार्थना ऐसा ही है। अगर आप मिलकर प्रार्थना करते हैं, शत्रु भागेगा, अकेला फंस जाओगे तो फंस जाओगे, याद रखना। प्रभु को स्तुति हो। प्रेरितों का काम 3वां अध्याय 1वां वचन, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, प्रार्थना करते समय में अद्भुत होता है। आपकी प्रार्थना का समय को बराबर मानते जाना, क्योंकि वही चीज आपको स्वर्ग तक लेकर जाने में सहायता करने वाली है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 2 वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 2 लिखा है, कुरनेलियुस परमेश्वर के पास हमेशा प्रार्थना करता था। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 9वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 9, पतरस छठवां प्रेड अबाउट द 6th आवर, 2 पहर के निकट उसने प्रार्थना किया। तो बात कहता है कि जब वो प्रार्थना किया, स्वर्ग खुला। प्रभु को स्तुति हो। अगर प्रार्थना आपका जिंदगी में समर्पण के साथ, पवित्रता के साथ, जैसा दानियल अपने जीवन में समर्पण जीवन के साथ किया, तो याद रखना, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, और वो उत्तर आपके लिए राजा तक पहुंचाने का कारण बन सकता है। प्रभु को स्तुति हो। तीसरा बात देखेंगे, दानियल 6वां अध्याय 4वां वचन, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 4 लिखा गया है, उसका सच्चाई का जीवन, हिज ट्रूथफुल लाइफ और हिज फेथफुल लाइफ, विश्वास योग्यता का जीवन। प्रभु को स्तुति हो। अब बात ऐसा है, यह व्यक्ति निर्दोष था, निर्दोष जीवन। इसमें दोष ढूंढने के लिए काफी लोग कोशिश किए। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, डैनियल चैप्टर 6 वर्स 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसका काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। प्रभु को स्तुति हो। काम की जगह में सच्चाई, इसके अंदर दोषी इसको ठहराने के लिए कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं, ढूंढने पर इसे दोष पा नहीं पाए। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, ऐसे समय में आपको बहुत ही ख्याल से रहना जरूरी है। शैतान का एक बहुत बड़ी सेवा है। क्या सेवा है? दूसरों के अंदर दोष ढूंढने का एक सेवा है। ये उसका एक मिनिस्ट्री है, एक सेवकाई है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है। ये इसका एक सेवा है, परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध दोष लगाने का सेवा। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, तो ये बातों को समझना है। तो हमें आत्मिक जीवन में खाली विश्वास योग्य बनना है क्या? ना, आपको सांसारिक जीवन में भी विश्वास योग्य बनना है। तो सच्चाई का जीवन, विश्वास योग्यता का जीवन केवल आत्मिक जीवन में ही प्रभु नहीं देखते। आप संसार में रहते हैं तो संसारिक जीवन में भी देखते हैं। उदाहरण के लिए लूक रचित सुसमाचार
16वां अध्याय 10, 11, 12। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 10, 11, 12। तो विश्वास योग्यता कौन सी जगह में, सच्चाई कहां दिखना चाहिए? 10वां वचन कहता है, प्रभु को स्तुति हो, छोटी सी थोड़ी बातों में आपको चीजों में सच्चाई रहना है। फेथफुल इन लीस्ट थिंग्स। 11वां वचन कहता है, सांसारिक चीजों में आपको विश्वास योग्यता से जीना है। 12वां वचन कहता है, दूसरों की धन पर आपको विश्वास, यानी कि दूसरों की चीजों के विषय में भी विश्वास योग्य रहना है। यानी कि परमेश्वर के विषय, यानी कि आत्मिक विषय, सांसारिक विषय, दूसरों की मैटर पर भी आपको विश्वास योग्यता से रहना है। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना इन विषयों को। प्रभु को स्तुति। तो आत्मिक विषय बहुत मुख्य चीज है। आजकल लोग प्रभु के द्वारा आशीषित पाते हैं कि मैं उनके विषय में कुछ विरोध नहीं बोलना चाहता हूं। वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष किया है, अब जो देने का विषय है मैं उनको ही दूंगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं देने के विषय में विरोध नहीं करता हूं, लेकिन याद रखना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर को जो देना है, परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो। प्रभु को स्तुति हो। ये बातों को समझना जरूरी है कि हम संसार में रहते हैं, सरकार को जो देना है वो सरकार को देना है, परमेश्वर को जो देना है वो परमेश्वर को देना है। और भी व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 13 और 14वां वचन, जरा इसके एक विषय में बताना चाहता हूं। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 12 वर्स 13 एंड 14 लिखा गया है, और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूं उसको वही करना। और यहां पर परमेश्वर विश्वास योग्यता को देखना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है, तू जहां भी दिखता है सब जगह जाकर होम बलि चढ़ा नहीं सकता है। देने के लिए भी परमेश्वर, बलि देने के लिए, आराधना करने के लिए, दान दशवांश देने के लिए एक जगह दिया है। आपकी दशवांश दूसरी जगह नहीं जाए। आपको परमेश्वर ने जो जगह चुना है वो जगह देना जरूरी है। जब किसी को दान देने के विषय में कहते हैं तो लोग तुरंत सेवकों को नाम रखते हैं, इसको पैसा चाहिए इसलिए मांगने का तरीका है। नो सर, प्रभु का वचन को पढ़ लीजिए। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक नियुक्त करके रखा है स्थान, उस स्थान में तुम बराबर रहना। यू नीड टू बी वेरी क्लियर। आपके लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, आपके लिए बोझ उठाने वाले व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको उस व्यक्ति के लिए चुनकर दिया है। याद रखना, आपके बलिदान हर एक जगह में जाकर मत दो करके लिखा गया है। तो अपनी आराधना, अपनी विषयों को बराबर याद रखना चाहिए। तो परमेश्वर, जब दानियेल अपनी जीवन में सच्चा था, विश्वास योग्य था, उसको परमेश्वर ने एक सिंहासन तक पहुंचाया। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब नबूकदनेस्सर को, जब 7 साल वो एक जानवर की तरह, पशु की तरह घास खाता था, वो 7 साल उसकी देश चला कैसा, किसने चलाया? इतिहास को पढ़कर देखिए, वहां पर दानियेल उस देश को चलाया हुआ हम देख सकते हैं। प्रभु को स्तुति हो। तो एक विषय है दानियेल की प्रार्थना, दानियेल की विश्वास योग्यता, दानियेल को उस स्थान तक लेकर गया। चौथा, दानियेल का एक विषय, दानियेल 6वां अध्याय 20वां वचन लिखा गया है कि वो हर समय परमेश्वर का आराधना, उपासना करता था। पढ़ते हैं, जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? एक राजा पूछता हुआ सवाल है। राजा जब भी दानियेल को देखता था, स्तुति प्रभु जी,
ओ हालेलुया परमेश्वर, बैठते समय हालेलुया, उठते समय प्रेज द लॉर्ड, चलते समय स्तुति प्रभु जी, बात करते समय स्तुति, धन्यवाद। यानी कि राजा दानियल के जीवन में देखा कि ये परमेश्वर को हमेशा उपासना कर रहा है। जब भी देखा इसके मुंह में परमेश्वर की शब्द है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे मुंह में ऐसा है क्या? कुछ लोग को यहां पर एक कलीसिया में एक बहन आती थी, उसको लोगों ने नाम रख दिया क्योंकि उसके मुंह में हमेशा स्तुति 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 आने का। उसको लोगों ने नाम रख दिया, ये देखो स्तुति सिस्टर आ गई, स्तुति बोलने वाली बहन आ गई। नाम रखती है, ये नाम ही उसका गवाही है। ये बातों को समझना है। ओके, अब बात ऐसा है, जब दानियल के विषय में राजा ने देखा ये हमेशा प्रभु को उपासना करता है, तो उसके अंदर एक सवाल आया, इतना उपासना करने वाले सिंह के गड्ढे में इसको डाल दिया गया और वो पूछ रहे, परमेश्वर इस सिंह के गड्ढे में तुझे बचाया क्या? तू हमेशा उपासना करता है, तू हमेशा प्रभु की स्तुति करता है, ये परमेश्वर ने तुम्हें बचाया क्या? प्रभु को स्तुति हो। एक चीज को याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में आराधना, उपासना ये बहुत ही मुख्य है। कलीसिया में जब समझिए 9 बजे का आराधना का समय है, हम 9 बजे को आते नहीं है। कभी कभी हम 10 बजे आते हैं, आराम से जाएंगे। आराधना को हम कभी कभी मिस कर लेते हैं, हम आराधना में जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन याद रखना, आराधना हमेशा एक व्यक्ति को विजयी देता है। प्रभु को स्तुति हो। आप आराधना करते समय हाथे उठाकर आराधना कर सकते हैं। समय पर जाया करो, कलीसिया में समय पर जाया करो। प्रभु आराधना को चाहने वाला परमेश्वर है। तो दानियल के विषय में 4 चीज थी, एक एक बताना चाहता हूं। सबसे पहला, उसका पवित्रता का जीवन का विषय का फैसला, उसमें वो कायम था। नंबर 2, वो प्रार्थना का जीवन करने वाला व्यक्ति था। नंबर 3, वो सच्चाई, निर्दोष जीवन करने वाला व्यक्ति था। नंबर 4, वो व्यक्ति हर समय उपासना करने वाला व्यक्ति था। ये 4 विषय उसके जीवन में उसने संभाले रखा। इसलिए परमेश्वर एक हाथ में बेड़िया बांधकर गुलामी अवस्था में खींच कर लाया गया वो व्यक्ति को बाबिलोन के देश में उसे सिंहासन तक पहुंचाए। ये परमेश्वर, बाइबल कहता है, आज कल और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी आज कैसे भी क्यों ना हो, आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आपको उठाने वाला परमेश्वर है, आपकी जिंदगी में आपको उन्नति में लाने वाला परमेश्वर है। 4 विषय, पवित्रता के लिए समर्पण करो। प्रभु जी, मैं कौन सी जगह में और पवित्र होना है, मुझे बता प्रभु। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का जीवन में एक टाइमिंग रखिए, एक टाइम टेबल बनाइए। दानियल के जीवन में 3 वक्त प्रार्थना करता था, ऐसे एक समय निकाल कर ले लीजिए। प्रभु का उपस्थिति में दानियल के विषय में लिखा गया है, वो सच्चा था। आपके अंदर लोग दोष पाना देखना नहीं चाहिए। निर्दोष जीवन करने की कोशिश कीजिए। प्रभु जी, मैं इंसान के सामने, प्रभु के सामने निर्दोष जीवन जीना है। प्रभु के सामने एक फैसला ले लीजिए। और चौथा, उपासना के लिए पीछे मत हटिएगा। निरंतर आपके मुख में उसकी स्तुति होते रहने दो। बैठते समय, उठते समय, चलते समय, फिरते समय स्तुति प्रभु जी, स्तुति प्रभु जी, स्तुति। क्यों मालूम है? स्वर्ग जाने के बाद आपको टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, बोलिए मत। स्वर्ग जाने के बाद आपको निरंतर प्रभु को स्तुति करना है, आराधना करना है। क्यों ना आज ही उसको शुरू करें। यहां पर प्रभु आपको सिंहासन तक पहुंचा सकता है, तो उस महिमा का सिंहासन हमारे लिए राह देख रहा है। ये 4 विषय में तैयार हो जाइए। मेरा परमेश्वर आशीष करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्ग के सर्वशक्तिमान प्रभु, इस समय हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जिंदगी में एक घुरे की अवस्थे में, धूली के अवस्थे, मिट्टी में पड़े हुए इंसान हैं हम। प्रभु जी, हमें उठाने वाला परमेश्वर तू है, सिंहासन तक पहुंचाने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु जी, 4 विषयों की जरूरत है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, अगर दास है तो दास प्रभु की इच्छा पूरा करता है।
दानियल एक दास बनकर लेकर गया था। एक दास बाबिलोन में होगा तो भी प्रभु का इच्छा करेगा। क्या करूं, बाबिलोन में हूं, पूरे पापी लोग हैं, या तो चर्च भी नहीं है। कभी कभी हम कारणों को बताते हैं। दानियल के जीवन को देख करके तू कहता है कि वो पापियों के बीच में भी मेरा इच्छा पूरा करता था। प्रभु जी, ऐसी हृदय हमें दे कि हम भी तेरी इच्छा पूरी करें। हमारी जिंदगी में समर्पण का जीवन दे, पवित्रता के लिए समर्पण करें। हमारे जीवन में प्रभु जी प्रार्थना का जीवन दे, हमारे जीवन में सच्चाई का जीवन दे, हमारे जीवन में निर्दोषता का जीवन दे। प्रभु, हमारे जीवन में नित्य उपासना करने की अनुभव दे। यह अनुभव में हमें चला, क्योंकि इज़राइल को आशीष करना प्रभु की इच्छा है, और वो इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए सहायता मदद कर। आदर महिमा हम तुझको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।